नमस्कार, आदाब, दिस इज सार्थक एंड वेलकम बैक ऑन द संडे शो। वो शो जहां हम करेंगे न्यूज की बात एंटरटेनमेट के साथ। विदाउट वेस्टिंग टाइम प्ले करो। You're gambling with World War III. Don't tell us what we're going to feel. You're right now not in a very good position. You don't have the cards right now. He didn't exchange prisoners. We signed the exchange of prisoners. You're playing cards. You think that if you will speak very loudly about the war, He's not speaking loudly. Your country is in big trouble. You've done a lot of talking. You're not winning. You're not winning this. अब बेसिक इंट्रोडक्शन यहाँ हो ये रहा है कि यूक्रेन ज़ेलेंस्की is asking to fight against Russia's Putin, but Trump is asking to end this war bigly or USA to get the minerals of Ukraine. Is that clear? That should be clear. Is this clear? You're stupid. Are you stupid? अब अगर आपको रशिया यूक्रेन वॉर की बेसिक डिटेल समझनी है तो आप हमारी ये वाली वीडियो देख सकते हो। अगर आपको पूरा माजरा समझना है कि भाई पुतिन की दिक्कत क्या है, वॉर कैसे स्टार्ट हुआ, न्यूक्लियर आर्म्स रेस क्या थी, डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूएसएसआर, बुडापेस्ट मेमोरेंडम, गोर्बाचोव, रेगन, ये सब समझना है तो आप नेटफ्लिक्स पर ये वाली डॉक्यूमेंट्री देख सकते हो। मैं कुछ बुक्स भी रिकमेंड करता पर तुम पढ़ोगे नहीं तो फायदा क्या है उसका फिर। अगर सीधी भाषा में बताऊं तो रशिया यूक्रेन की लड़ाई में यूनाइटेड स्टेट्स यूक्रेन को बहुत टाइम से फंड कर रहा था, एम्यूनेशन एंड बिलियंस ऑफ डॉलर्स। साले छोड़ा भाई है मेरा, औकात में भाई, औकात में, इसको कोई डराना धमकाना नहीं है। But then Trump came into power and he has a very different approach कि भैया या तो इस पैसे के बदले में तुम अपने हमें मिनरल्स दो या तुम हथियार डाल दो। समझाओ जरा इसको। भाई सावधानी में रहियो, थूक चेप देगा तेरी। और इसी सिलसिले में यूक्रेन के ज़ेलेंस्की अमेरिका आए और प्रेस कॉन्फ्रेंस क्या वो मैरिज काउंसलिंग ज्यादा लग रही थी। फूफा जी बैठे थे वहां पे ट्रम्प के नाम पे। नहीं भाई साहब, फॉर्च्यूनर से कम में काम ना चल रहा। पापा, फूफा जी एंड मौसा जी एट एवरी फैमिली वेडिंग। ज़ेलेंस्की एंड जेडी वैंस ड्यूरिंग द ट्रम्प मीटिंग। बहुत गर्मी है क्या? तेरे को बहुत चर्बी है क्या? दिखाऊं क्या? मैं दिखाऊं? दिखा। ज़ेलेंस्की कमिंग आउट ऑफ द ओवल ऑफिस आफ्टर मीटिंग ट्रम्प। कहां से ऐसा हो सकता, रब दे पैरी। लास्ट 5 seconds of Trump and Zelensky meeting. AI है। Now you would assume कि head of states अगर ओवल ऑफिस में वॉर, पीस, ट्रूस ये डिस्कस कर रहे हैं तो it will be a little cordial, a little demure. But this can be played live simultaneously on BBC, Big Boss and घर के कलेस। दिल गार्डन हो रहा है, बहुत मजा आ रहा है यहाँ पे। प्रज्वलित बोलते हैं we can't do business like this. Clearly war is a business opportunity for America. वो कहते हैं ना, ऐसा कोई सगा नहीं जिसे अमेरिका ने ठगा नहीं। सुधर जा ज़ेलेंस्की, तेरी वजह से पोर्टफोलियो खराब हो रहा है, मार खाएगा। हाँ, पुतिन से वो डरता नहीं है लेकिन अंडर शैलेंद्र अंडरस्कोर फ्रॉम भजनपुरा की बात जरूर सुनेगा। ध्रुव राठी कमेंट करते हैं दिस विल बी एंड ऑफ यूएसए सॉफ्ट पावर। ट्रम्प एंड एलोन मस्क हैव सिंगल हैंडेडली मेड country look like a joke in front of the whole world. Now make no mistake, this is no diplomacy. Ukraine is basically being bullied into submission. तो अंग्रेजी में कहते हैं ना उसको आर्म ट्विस्टिंग। ये कोई तरीका नहीं है, ये थिएट्रिक्स है। ट्रम्प इज लाइक दैट बिग स्टैक बुली, उसको सिर्फ धंधे और अपनी मीडिया में इमेज से मतलब है। चलो इसी वीडियो का अब तुम्हें 360 पिक्सल वर्जन फ्रॉम मीशो दिखाता हूं। एक पंगा हुआ जब अभय सिंह एके आईआईटी बाबा एक न्यूज चैनल के स्टूडियो में पहुंचे डिबेट पर, और भी साधु आए थे और फिर माँ की भक्ति कब माँ बहन की गालियों में बदल गई पता ही नहीं चला। अगर पाखंडी है तो भाग जाइए। बहुत बड़ा ये पाखंडी है, पूरे सनातन धर्म को बदनाम कर रहा है। ढोंगी, पाखंडी, अंडी वंडी शंडी सब। इसको जो है जाना चाहिए। ये बिल्कुल आदमी इनके इतने चैनल में एम्प्लॉय नहीं होंगे जितनी इन्होंने बीप डाली है। और पता है इस वीडियो में मेरा फेवरेट पार्ट कौन सा है? जब गाली गलौज के बीच में एक आदमी आईआईटी बाबा से बोलता है तुमने कैसे बोला इंडिया हार जाएगी। सोच के देखो दोस्तों, बहुत गहरी बात बोलूंगा हल्के में। ये वो देश है जहां पर नेशनल टीवी पर एक धर्म गुरु आके माँ बहन की गालियां देते हैं तो वो एंटरटेनमेंट हो जाता है, और कॉमेडियन अगर जोक मार दे तो वो है नेशनल इशू। लेकिन मैं अभी भी कंफ्यूज्ड हूं कि आज की डेट में इंडिया में ज्यादा बड़ा मजाक क्या बन गया है, मीडिया या धर्म? और ये आईआईटी बाबा, फलाना बाबा, ढिमकाना बाबा जितना भी चल रहा है ना, इसको लेकर सुबोध मेहराने जी बोलते हैं ग्रेजुअली इंडिया विल बी अ कंट्री ऑफ सुपरस्टिशन, ब्लाइंड बिलीफ, ब्लैक मैजिक, मंत्र, जादू टोना, भूत प्रेत, ब्ला ब्ला। There will be no place for science and technology. Fake babas will be rewarded, and scientists and educationalists will be penalized. The rationalists are already being penalized. आप एक समझ की बात कर दो तो आप बोल के देखो ना, कहीं पे भी आप सवाल कर दो किसी भी धर्म पे, कोई भी, मैं हिंदू भी बोल रहा हूँ, मुसलमान भी बोल रहा हूँ,
बोल के देखो, कमेंट सेक्शन में तुम्हें 50 गालियां पड़ेंगी कल। लोग इतने इनसिक्योर हो गए हैं कि भाई सुनना ही नहीं चाहते। और बहुत सारी ऐसी कुप्रथाएं हैं, कुरीतियां हैं, ये फालतू ढंगा। मैं खुद बोल रहा हूँ यार, मैं कई बार अपने इतने सारे जोक्स होते हैं तो सेल्फ सेंसर कर देता हूँ कि भाई नहीं बोल रहा, लोग पॉइंट नहीं समझेंगे, बस इसी चीज पे आउटरीच करेंगे। तो ये है भाई, आप बिल्कुल सच हो। मैं बहुत ज्यादा अग्री करता हूँ आपसे। एक रैशनल लॉजिकल इंसान होना इस टाइम पे देश में बहुत बड़ा गुनाह है। इसी बीच यूट्यूबर जर्नलिस्ट श्याम मीरा सिंह ने एक वीडियो पब्लिश की जिसमें वो सदगुरु की ईशा फाउंडेशन के कुछ इंटरनल मेल्स को डिस्कस करते हैं, जहां पता चलता है कि संस्था में इनिशिएशन के नाम पर कुछ नाबालिग बच्चियों का सेक्सुअल हैरेसमेंट हुआ था। मां प्रदत्ता के इस ईमेल से पता चलता है कि सदगुरु के आश्रम में ब्रह्मचर्य की दीक्षा के नाम पर, यानी कि इनिशिएशन के नाम पर नाबालिग लड़कियों के कपड़े जा रहे थे। उनसे कहा जाता था कि वे चेस्ट से ऊपर के कपड़े कर आए। दूसरा, नाबालिग लड़कियों के माता पिता को भी इसकी कोई खबर नहीं दी गई, उनसे कोई परमिशन नहीं ली गई थी। अगर आप इंफॉर्मेशन के लिए डिफेंड, सपोर्ट, अपोज ये सब करने के लिए वीडियो देख सकते हैं, बट आई वुड सजेस्ट कि आप जर्नलिस्ट पर्सपेक्टिव के लिए वीडियो देखो। आजकल ये बहुत रेयर है। कोई व्यक्ति जाके इंटरनल मेल्स लेके आता है, वेरीफाई करता है, सोर्सेस से बात करता है, कंसर्न लोगों से बात करता है, फिर फाउंडेशन को मेल भेजता है, उनसे क्लैरिफिकेशन लेके एक वीडियो पब्लिश करता है और अथॉरिटीज को भी क्लू देता है। दैट इज जर्नलिज्म, जो अब यूट्यूब पे हो रही है, टीवी मीडिया पे नहीं। और इसीलिए अब सरकार, रणवीर भाई क्या किया तुमने हम लोग के साथ। खैर, इसी के बाद ईशा फाउंडेशन एक ट्वीट करके अपना स्टांस डिफेंड करते हैं। फाउंडेशन ट्वीट करती है, वी स्ट्रांगली रिजेक्ट एंड कंडेम येट अनदर कंसर्टेड अटेम्प्ट टू डिफेम सदगुरु एंड ईशा फाउंडेशन थ्रू फॉल्स क्लेम्स। द मेल्स आर फैब्रिकेटेड एंड नेसेसरी एक्शन विल बी टेकन एंड दोज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस मिसइंफॉर्मेशन विल फेस द फुल फोर्स ऑफ लॉ। लॉ तो मैं पता ही है, बहुत बढ़िया है देश का, बिल्कुल। Now, सदगुरु, if you do not know, is a very interesting and a very controversial character. इसके पहले भी इनकी वाइफ की डेथ बड़ी कंट्रोवर्सी में रही थी। इन्होंने बोला था उन्होंने समाधि ली है, बट इनके फादर इन लॉ ससुर जी आए थे, उन्होंने FIR किया था और कहा था कि नहीं, इनकी हत्या हुई है। इसके बाद कोयम्बटूर में जो इनका आश्रम है, उसकी जमीन के इलीगल प्रोक्योरमेंट के भी आरोप लगे थे और इनके कुछ फॉर्मर एम्प्लॉइज कुछ टाइम पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में आके बोल चुके हैं कि जो फाउंडेशन है वो सेक्सुअल अब्यूजेस का हब बन गया है। और अब मैं यहाँ कुछ नहीं बोलूंगा, वरना विवेक अग्निहोत्री मुझे आके अर्बन नक्सल बता देंगे और गालियां तो खैर तुम दोगे, पर आरोप छोटे मोटे नहीं हैं। इन एन आइडियल डेमोक्रेसी अब तक मीडिया पगला गया होता और जांच बैठ गई होती, बट थोड़ा चेंज है। मीडिया पगला गया है कहीं और जांच भी बैठी है इंडियाज गॉट टैलेंट पर। चलो, फॉर ऑल यू क्रिकेट लवर्स, चैंपियंस ट्रॉफी की अपडेट्स हो जाएं। होस्ट टीम पाकिस्तान इंडिया से मैच के बाद टूर्नामेंट से बाहर हो गई है। अफगानिस्तान ने इंग्लैंड को बाहर कर दिया है। ये अपने देश में इतने टाइम बाद एक टूर्नामेंट होस्ट कर रहे थे, एक मैच खेल पाए, वो भी हार गए। और अब पता चल रहा है कि इनकी शायद स्पॉन्सरशिप भी जा सकती। समझ नहीं आ रहा टीम ज्यादा खराब है कि किस्मत। Champion teams never afraid of the results. They know just process. और अब आप इंडिया को टाइटल का एक अच्छा खासा दावेदार समझ सकते हो। ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा, मुझे अगला IIT बाबा नहीं बनना। अच्छा, इसी हफ्ते हुई महाराष्ट्र और कर्नाटका में घमासान। रीजन, कर्नाटका कंट्रोवर्सी के बीच में एक ही चीज कॉमन है, लैंग्वेज। दरअसल बेलगावी में एक सरकारी बस के अंदर एक महिला की कंडक्टर से मराठी और कन्नड़ा के चक्कर में बहस हो गई और ये मैटर इतना बढ़ गया कि महाराष्ट्र और कर्नाटका के बस वालों में बहस हुई और इंटरस्टेट बस सर्विसेज ही रुक गई। एंड दिस इज नॉट जस्ट वन ऑफ। लैंग्वेज को लेकर इस हफ्ते एक और बड़ी न्यूज है। वहां केंद्र सरकार और तमिलनाडु सरकार में ठन गई। तमिलनाडु केंद्र सरकार की 3 लैंग्वेज पॉलिसी सपोर्ट नहीं कर रही थी, जिसको लेकर सेंटर ने उनके कुछ फंड्स रोक दिए और उसके बाद प्रोटेस्ट हुआ। हिंदी के साइन बोर्ड्स को कालिक पोत दी गई। ये हिंदी वर्सेस नॉन हिंदी का तू मैं अलग भाषाओं के साथ चलता रहता है और भाषा इकलौता कॉन्फ्लिक्ट नहीं है। एक और है जो शायद सबसे बड़ा है, डिलिमिटेशन, एंड दैट इज इन द स्पॉटलाइट दिस वीक। देखो, डिलिमिटेशन बहुत इंटरेस्टिंग नॉर्थ साउथ डिबेट है और ये जबान का नहीं बल्कि जनसंख्या का है। Let me explain. These days, many state leaders like Andhra's Naidu and M.K. Stalin from Tamil Nadu are asking their people to produce more babies. कह रहे हैं और बच्चे पैदा करो। 2 नहीं चाहिए, 3 नहीं, 4, 16 बच्चे पैदा करो। 16 बच्चे, मालिक फैमिली खोलनी है, स्टार्टअप नहीं। और जब आप ये सुनते हो तो यू वंडर व्हाई, क्योंकि इंडिया तो वैसे ही ओवर पॉपुलेटेड है ना। हमारी बर्बादी और आबादी का बहुत गहरा नाता है। देखो, कॉन्स्टिट्यूशनली स्पीकिंग पॉपुलेशन और डेवलपमेंट इंडिया में बहुत क्लोजली रिलेटेड है। कांचीराम का एक कोट है, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। पर किसकी कितनी संख्या है ये हमें पता नहीं है, क्योंकि सेंसस ही नहीं करवाया इतने टाइम से। इनको आता ही नहीं है, इनको पता ही नहीं है। अगर पता करना हो कि किस राज्य में कितने लोग रहते हैं तो आंकड़ों के नाम पर मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर की एक रिपोर्ट है 2020 की, उसी से काम चल रहा है। पर हाँ, ये 90s में ही हमें पता चल गया था कि इंडिया की पॉपुलेशन बहुत तेजी से बढ़ रही है और इसको कंट्रोल करने की जरूरत है। सारे स्टेट्स को जिम्मा दिया गया कि भैया अपनी आबादी कंट्रोल करो। और जो सदर्न स्टेट्स थे लाइक केरला, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, दे डिड अ गुड जॉब इन कंट्रोलिंग पॉपुलेशन।
लेकिन अब उन्हें डर ये लग रहा है कि हमने अपनी आबादी काटी तो हमारा कटेगा। एंड दैट ब्रिंग्स फोर्थ टू प्रॉब्लम्स। वन इज एजिंग पॉपुलेशन। अगर आपने आबादी कंट्रोल की है तो ऑब्वियसली जो बूढ़े लोग हैं उनकी संख्या बढ़ जाएगी और इसकी वजह से राज्यों को सोशल स्कीम्स जैसे कि पेंशन इन पे ज्यादा खर्च करना पड़ेगा और ये करना थोड़ा मुश्किल है क्योंकि फंड्स उन्हें कम मिलेंगे। इसका बहुत अच्छा आर्टिकल पिछले साल इंडियन एक्सप्रेस में छपा था, द पॉपुलेशन क्वेश्चन। कट करके मैंने निकाल लिया था, आप जाके इंटरनेट पर अभी पढ़ सकते हो। अब फंड्स कम मिलने का डर क्यों है? अगले साल होने वाला है डीलिमिटेशन, जो बेसिकली करेगा ये कि राज्यों की आबादी उनकी पॉपुलेशन के हिसाब से उनकी रिप्रेजेंटेशन और फंडिंग को रिवाइज कर देगा। 1971 के आकलन के हिसाब से आज हमारे देश में 543 सीट पे चुनाव होते हैं। 2026 में जो अगला डीलिमिटेशन होगा उसमें कहा जा रहा है कि ये जो नंबर है रिप्रेजेंटेशन का, इसको बढ़ाकर 850 के करीब कर दिया जाएगा। तो जो साउथ के स्टेट्स हैं जिन्होंने अपनी आबादी कंट्रोल की है उनको कम सीट्स मिलेंगी और जो नॉर्थ के स्टेट्स हैं जो पॉपुलेशन कंट्रोल नहीं कर पाए इनको सीट्स ज्यादा मिलेंगी। अब तब से अब तक आबादी लगभग 30 करोड़ की बढ़ी हुई है, जिसका 50% हिस्सा सिर्फ यूपी, बिहार, राजस्थान जैसे 5 राज्यों का है। और जो साउथ इंडियन स्टेट्स हैं जिन्होंने अपनी आबादी कंट्रोल की है उनका इसमें शेयर सिर्फ 9% है। इसीलिए साउथ के लीडर्स कह रहे हैं कि अगर पॉपुलेशन वाइज डिस्ट्रीब्यूशन हुआ तो साउथ के स्टेट्स को नुकसान होगा। उनका आर्ग्यूमेंट ये है कि भैया हमने एजुकेशन, फैमिली प्लानिंग, हेल्थ केयर पे इन्वेस्ट करके अपनी पॉपुलेशन कंट्रोल की, देश का भला किया और उसका नुकसान ही हमको हो रहा है। बेसिकली जिसने किया काम उसका हो सकता है काम तमाम। ज़्यूस थंडर बोलते हैं, व्हाई नॉर्थ इंडियन वोंट स्पीक साउथ लैंग्वेजेस, व्हाई? यार ऐसा नहीं है। अभी एक और वीडियो देखी थी मैंने एक कि शायद दिल्ली में था, कहां पे, जहां पे साइन बोर्ड्स तमिल और तेलुगु में भी लगे थे। भाई ज़्यूस थंडर, आई डोंट नो योर रियल नेम बट आई थिंक आई स्पीक फॉर ऑल द नॉर्थ इंडियंस। वी डोंट हैव अ प्रॉब्लम, वी आर नॉट इनसिक्योर। आप तमिल लिखो, तेलुगु लिखो, आप कन्नड़ा लिखो, कहीं भी भाषा लिख दो, आप हिंदी, बस एक वो भाषा लिखना है जो हम भी शायद समझ पाए, हमें पता चल जाए कहां जाना है, क्या करना है। आप कोई सी बात, कोई दिक्कत नहीं है यार। मैं तो खुद ये कहता हूं कि अगर आपको लगता है कि तमिल एक ऐसी लैंग्वेज है जो देश को यूनाइट करती है, जो ऑल वाइड बोली जानी चाहिए, मैं तमिल सीखने को रेडी हूं। मेरे को क्या है, मेरे को एक और अच्छी भाषा सीखने को मिली, बट दिस शुड बी वन लैंग्वेज व्हिच शुड यूनाइट अस ऑल। एंड एट दिस पॉइंट, यू बिलीव इट और नॉट, इट इज फ्रॉम द मेरिट्स ऑफ इट हिंदी। अगली बड़ी न्यूज तब बनी जब एक सोशल मीडिया क्रिएटर ने एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया, जब उसके सारे सब्सक्राइबर्स ने उसकी वीडियो लाइक करके उसको प्रोत्साहन दिया। भिखारी बन के आऊंगा तभी करोगे क्या भाई? एक लाइक नहीं दोगे ना तुम, रहने दो। पॉजिटिव न्यूज डिजर्व नहीं करते, इनकी नीयत नहीं। तुम सैड कलेश ही सुनो। पहली खबर है महाराष्ट्र के पुणे से, एक ऐसी खबर जिसने पूरे शहर, पूरे देश को हिला करके रख दिया। एक बस डिपो में सुबह सुबह एक 26 वर्षीय महिला की एक बस के अंदर बलात्कार की खबर आती है। दत्तात्रेय रामदास गाडे accused of raping a 26-year-old woman inside a bus at Pune Swargate bus station। जिसके बाद काफी आक्रोश होता है और आरोपी को अरेस्ट कर लिया जाता है। आक्रोश क्योंकि ये घटना रोकी जा सकती थी। दरअसल वहां पर कुछ ही दिनों पहले वहां की एम्प्लॉय यूनियन ने अथॉरिटीज को वहां पर एरिया में लफंगों के बारे में वार्न किया था, पर फिर भी इस पे कोई एक्शन नहीं लिया गया। और ये घटना बस डिपो में एक बस के अंदर हुई। बस के अंदर ये सब होना, यू कांट हेल्प बट बी रिमाइंडेड ऑफ निर्भया। एंड ये बताता है आपको कि 2012 के बाद आज तक वुमेन सेफ्टी के मामले में कुछ खास चेंज हुआ नहीं है। एंड एज अ गाय आई कांट इमेजिन हाउ रियल द फियर इज। कुछ ही दिनों पहले एक कंटेंट क्रिएटर है नताशा रस्तोगी, उन्होंने एक वीडियो बनाई थी और बोला था कि अगर आप रात को अकेले ट्रैवल करो तो कितनी सारी चीजें हैं जो लड़कियों को कंसिडर करनी पड़ती हैं। I can't even tell you like how much I have to plan my itinerary। और उसमें बहुत विक्टिम ब्लेमिंग हुई थी कि तुमने क्या पहना है, वहां गई ही क्यों हो इतनी रात को, खाली जगह वैसे भी सेफ नहीं होती। पर ये पुणे वाली घटना एक बस डिपो में हुई है जहां से पुलिस स्टेशन सिर्फ 100 मीटर की दूरी पे था और जहां ये माना जाता है कि अकेले में रिस्क है, पब्लिक में सेफ्टी होती है। एज अ वुमेन ये कितना डर पैदा करेगी। हमने अपने एक व्हाट्सएप चैनल पे पोस्ट शेयर किया है जिसमें दुनिया की जो सबसे सेफ सिटीज हैं उनकी एक लिस्ट है और विश्व गुरु की एक भी सिटी टॉप 50 में नहीं है। और ये सेफ्टी के कॉन्सेप्ट को हम कितना गलत समझते हैं। गर्ल्स लेट मी नो इफ यू अग्री। ये सोच के डर नहीं लगता कि एक जगह पे कौन आदमी है और उसने क्या किया है, पर ये कि कौन हो सकता है और वो क्या कर सकता है। इट्स नॉट द नॉलेज ऑफ एक्सपेक्टेड, इट्स द फियर ऑफ अनएक्सपेक्टेड। योगेश शर्मा ने इसी को लेकर कमेंट किया था, वुमेन सेफ्टी के लिए जरूरी है कि जैसे हम लड़कियों को घर में सिखाते हैं कि बाहर कैसे रहना चाहिए, बिहेव कैसे करना चाहिए, ये सब बचपन से लड़कियों के साथ साथ लड़कों को भी सिखाना चाहिए कि किस तरह से गर्ल्स के साथ बिहेव करें। हाँ बिल्कुल, ये एजुकेशन एंड पेरेंटिंग दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। प्रॉब्लम पता है यहाँ पे क्या है योगेश भाई, कि हमारे यहाँ पे सेक्स एजुकेशन को बहुत टैबू माना जाता है।
तुम कह रहे हो कि भाई कैसे लड़कियों के साथ बिहेव करना चाहिए, भाई लड़के मैं सेक्स बोल देता हूँ ना अपनी वीडियो में तो कमेंट आ जाने लगते हैं कि अरे मम्मी पापा के साथ वीडियो देखते हैं, ये बात नहीं किया करो। तो आप सेक्सुअल एजुकेशन कैसे एक्सपेक्ट करोगे जब वो शब्द ही को टैबू माना जा रहा है। तो अच्छा, आपको याद होगा पिछले साल हाथरस की भगदड़, नहीं कोई बात नहीं, अगर नहीं याद आ रहा थोड़ी मेमोरी रिफ्रेश करता हूं। पिछले साल 2 जुलाई को हाथरस जिले में भोले बाबा का एक सत्संग था। परमिशन थी 80,000 लोगों की और आ गए 2.5 लाख। भगदड़ तब हुई जब बाबा सत्संग के बाद वापस जा रहे थे और ढेर सारी भीड़ उनके पीछे भागी, उनके पैर की धूल चूने, और अगर वो नहीं कर पाए तो जो गाड़ी से जा रहे थे तो गाड़ी की टायर की धूल चूने के लिए लोग भागे, और भगदड़ में 121 लोगों की जान गई। ये ऑफिशियल नंबर है बाय द वे। कट टू दिस वीक, भोले बाबा को इसमें क्लीन चिट मिल गई है। अब याद करो महाकुंभ और दिल्ली रेलवे स्टेशन की भगदड़, और इन तीनों केसेस में अभी तक किसी की जिम्मेदारी नहीं मिली है। मिले हैं तो बस आंकड़े, 31 मरे, 51, 121 मरे। हाउ ऑस्पिशियस। मतलब धर्म की दुनिया में आदमी कितना भोला है, कितना बेबस है, कैसे लोगों की जान जा रही है। कुंभ में डुबकी, बाबा की झांकी, पुण्य के पीछे भाग रही भीड़ में होना पाप है। एंड यू कांट हेल्प बट आस्क योरसेल्फ, वुड यू सीक मीनिंग ऑल योर लाइफ और बी रिलीजियस एंड एंड इट फॉरएवर? एंड दिस रिमाइंड्स मी ऑफ इंडियाज गॉट लेटेंट। याद है बचपन में बॉर्नवीटा की आड़ में मम्मी दूध पिला दिया करती थी, ऐसे ही अब कुछ सरकार ने करना है। 23 तारीख की इंडियन एक्सप्रेस की खबर है, गवर्नमेंट एग्जामिन्स इफ न्यू लीगल फ्रेमवर्क इज नीडेड टू रेगुलेट डिजिटल प्लेटफॉर्म्स। सरकार का कहना है कि ओटीटी प्लेटफॉर्म्स फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की आड़ में अपने प्लेटफॉर्म पर ऑब्सीन कंटेंट डाल रहे हैं, अश्लीलता फैला रहे हैं, और इसीलिए आईटी रूल्स को अपडेट करके इनको मॉनिटर करने की जरूरत है। अब देखो समझना है इसको। अब हो क्या रहा है कि काफी टाइम से सरकार ऑनलाइन कंटेंट को रेगुलेट करना चाह रही है, जैसे कि उन्होंने टीवी को कर रखा है। इसके लिए एक बिल भी लेके आए थे, पर बीच में विरोध हुआ तो उसको स्टॉल करना पड़ गया। लेकिन अब लेटेंट कंट्रोवर्सी के बाद सरकार को मिल गया है वो जो तुम अपनी क्रश को डीएम करने के लिए ढूंढते हो, टाइम नहीं, मौका। और ये मौके पे चौका मारना चाह रहे थे, बस लेटेंट कंट्रोवर्सी के बाद इनको फील्ड प्लेसमेंट अच्छी मिल गई। यू नो, इन दैट सेंस गवर्नमेंट इज लाइक दैट बॉयफ्रेंड जो कहता है कि उसको तुम्हारे को हक करना है क्योंकि उसे तुम्हारी हार्ट बीट फील करनी है, बट यू नो व्हाट दैट मींस। भाई अभी सुन लो ऐसे जोक्स, बाद में मेरा लेटेंट कर देंगे ये। टेक गेमर बोलते हैं, दिस इज जस्ट अ वे टू ब्रिंग ब्रॉडकास्टिंग बिल, देन वी विल सी हाउ सार्थक भाई अपलोड्स व्हेन ही सेज गवर्नमेंट इज रॉन्ग और एनीवन। इसका मतलब सीधी बात, तुम वही बोलोगे जो उनके लिए अच्छा और बस, और कुछ नहीं। यार तुमने अगर सोच ही लिया है कि मैं क्या बोलूंगा तो वाई बॉदर रिप्लाइंग। बट भाई बात ये है ना कि ऐसा नहीं है कि मैं हर चीज जो सोचता हूँ वो बोल देता हूँ। मुझे भी पता है कि भाई मुझे अपनी रोजी रोटी कमानी है। कई बार कई चीज़ों को बहुत सेंसर करके, बहुत समझ से टाइप करके बताना पड़ता है लोगों को। अगर मैं बिल्कुल ब्लंट हो जाऊँ ना तो रणवीर इलाहाबादिया के बगल में जेल होगी मेरी, ठीक है? तो प्लीज उसको भाई, दैट्स अज्यूमिंग ही गोज टू जेल। भाई सॉरी भाई। चलो इसी बात पे एक और न्यूज सुनो। ये छपी है 24 तारीख को टाइम्स ऑफ इंडिया में। केंद्र सरकार ने हाल ही में कुछ कंपनी और उनके द्वारा बनाए गए ड्रग्स को बैन किया है जो इंडिया से वेस्ट अफ्रीका में बेचे जा रहे थे। अब यू माइट आस्क कि भाई इसमें कौन सी बड़ी बात है, हमारे यहाँ तो बेचे भी नहीं जा रहे थे। नॉट अ बिग न्यूज, इज इट? इट इज, बिकॉज यहाँ की कुछ फार्मा कंपनीज कुछ डेंजरस ड्रग कॉम्बिनेशन को रेगुलर मेडिसिन में पैकेज करके वेस्ट अफ्रीका में बेच रहे थे, जिससे वहां पर एडिक्शन की प्रॉब्लम बहुत हो रही थी। बीबीसी ने इस पर डॉक्यूमेंट्री निकाली थी, आप यहाँ देख सकते हो, जिसके बाद महाराष्ट्र पुलिस ने रेड की और सरकार ने बैन कर दी। मोदी जी कहते ना। चलो अगली न्यूज पे आते हैं। क्या बच्चों को स्मार्टफोन देना चाहिए? जब तब ये सवाल आता रहता है, और ये सिर्फ इंडिया की प्रॉब्लम नहीं है, दुनिया भर में ये ट्रेंड है कि बच्चों को स्मार्टफोन ना दिया जाए। इनफैक्ट दुनिया भर के 80 देशों ने ऑलरेडी स्कूल्स के अंदर स्मार्टफोन्स को बैन कर दिया है, और ऑस्ट्रेलिया ने तो 16 साल से कम के बच्चों के लिए सोशल मीडिया ही बैन कर दिया है। आपको जान के बिल्कुल हैरानी नहीं होनी चाहिए कि अक्रॉस द वर्ल्ड ये कंसेंसस बन रहा है कि छोटे बच्चों को फोन और इंटरनेट से दूर रखना चाहिए, क्योंकि उसकी वजह से होती है उन्हें लर्निंग प्रॉब्लम्स, प्रिवेसी इश्यूज, मेंटल हेल्थ इश्यूज, लो फिजिकल एक्टिविटी, राइजिंग ओबेसिटी। 5 problems, 1 bigger problem. What do you think little children below 5 years of age getting addicted to mobile and TV channels like Kids Diana Show, Spider-Man, blah blah blah? I have seen this addiction too much, which is making them slow in everything from thinking to acting on a day-to-day basis. This is killing India from inside actually and spreading a very fast rate. Parents are busy with works and kids are busy in getting destroyed. बहुत controversial चीज बताऊं, इसको अगेन कहते हैं ब्रेन रॉट ही होता है। माँ बाप मैंने बहुत देखा आजकल बहुत सॉफ्टी हो गए। अरे बच्चा हमारा खाना नहीं खाएगा, वो बेचारा अगर फोन नहीं दिया उसको, फोन नहीं दिया तो ये करेगा नहीं, फोन दे दो वो आराम से। तो बेसिकली बच्चे से बुली हो जाते हैं वो। और जबकि हमारे में ये थे कि खाना अगर नहीं खाया तो कुटना आता था सीधा बाथरूम से उठा के और
तोड़ जाते थे हम लोग अच्छी तरीके से। अगर हम लोग नहीं, अगर डोडो की पोएम नहीं रटेगी तो बस चांटे खाते थे हम लोग। और वहां पे ना वो बैड पेरेंटिंग नहीं थी, अगर उतना अगर नहीं किया होता स्ट्रिक्ट तो मैं शायद और ज्यादा लोभड़ होता बिल्कुल। तो थोड़ा सा ना आजकल के पेरेंट्स को थोड़ा सा मतलब प्यार दिखाना चाहिए बच्चों को। और स्मार्टफोन से सिर्फ बच्चों की हेल्थ नहीं, ऑब्वियसली उनकी आईसाइट पे भी असर पड़ता है। कोरिया से एक रिसर्च सुनो, कोरिया का नाम आया, लड़कियां इंटरेस्टेड हो गई। सुधर जाओ। मैं इंडिया की फर्स्ट के पॉप आइडल हूँ। यहाँ रिसर्चर्स ने 3 लाख से ज्यादा यंगस्टर्स पे हुई 45 स्टडीज का डेटा कंपाइल किया और पाया कि बच्चा अगर फोन पे 1 घंटा भी बिताता है तो उसकी आंखों की नजर कमजोर होने के चांसेस 21% बढ़ जाते हैं। मतलब बच्चे आगे चल के विजनरी बने ना बने, विजन जरूर खराब कर लेंगे। चलो इसी बात पे एक और इंटरेस्टिंग आर्टिकल दिखाता हूं तुमको, जो ये बताता है कि डेप्यूटी सीएम अब ऑल टाइम हाई पे हैं। मतलब एक तो सीएम होता है स्टेट का, एक होता है डेप्यूटी सीएम, है ना। और डेप्यूटी सीएम अगर आप देखोगे लिस्ट ऑफ चीफ मिनिस्टर में तो अब ऑल टाइम हाई पे हैं। अब जितनी भी सरकारें बनती हैं वो ज्यादातर डिप्यूटी सीएम लेती हैं। उसका एक रीजन तो ऑब्वियसली होता है कि कई बार गठबंधन की सरकार बनती है तो भैया हमारे ज्यादा सीटें हैं, हम अपना सीएम चुन लेंगे, आपकी कम सीटें हैं लेकिन आप जरूरी हो सरकार के लिए, आप डिप्यूटी सीएम बन जाओ। जैसे कि महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे और अजीत पवार। और ये पीक किया था कोविड के टाइम पे आंध्र प्रदेश में, जहां पे 1 नहीं 2 नहीं कितने 5 डेप्यूटी सीएम चुने गए थे। और मजे की बात यह कि कॉन्स्टिट्यूशनली डेप्यूटी सीएम की पोस्ट मैंडेटरी भी नहीं है, पर चूंकि सरकार बनानी होती है तो पद बनाए जाते हैं। खैर मुझे लगा बड़ा इंटरेस्टिंग आर्टिकल है, आपके साथ शेयर किया जाए। यहां के एम्प्लॉयर्स तुमसे 70-90 घंटे काम करा रहे हैं। जापान की एक खबर सुनो, यहां पर एक कंपनी है जो अपने वर्कर्स को हैंगओवर होने पे लीव्स दे रही है। क्या बात कर रहे हैं? और सुनो, वो भी ऑफिस में दारू पिलाने के बाद। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात है ये बात। भाई इनका सीईओ ही आके एम्प्लॉइज को दारू पिला के जाता है। ड्रीम जॉब भाई, ड्रीम जॉब। और सिर्फ इतना ही नहीं, मतलब अगर कोई सेलिब्रिटी न्यूज से आपको धक्का लगाओ तो आप उसके लिए भी ऑफ ले सकते हैं। जैकी भगनानी की भी शादी हो। तुम जैकी भगनानी फैन हो? हाँ तो इसमें लिखो लीव के साथ रेजिग्नेशन। साला हैंगओवर लीव समझ में आता है, अपसेटिंग सेलिब्रिटी न्यूज। वहां अर्जुन कपूर की पिक्चर किसने लगा दी? अपसेटिंग सेलिब्रिटी लीव। अगला क्या है? स्टॉकिंग एक्स गर्लफ्रेंड लीव, रिपब्लिक डिबेट डायरिया लीव, या अभिनव अरोरा स्कूल गोइंग लीव। ये तो लेटेस्ट न्यूज है। हाँ भाई, अभिनव अरोरा स्कूल गोइंग। ये देखो, राधा रानी की कृपा से संगम में डुबकी। दूसरी वीडियो। आज हमें बहुत पढ़ाई करनी है। भीगो बैग मेरे साथी। We got Abhinav Arora going to school before GTA 6। बढ़िया बढ़िया। भाई कितना भी ट्रोल कर लो, बिजनेस मॉडल फेल नहीं कर सकते तुम। हम जब स्कूल गए थे हमारे बाप ने फीस दी थी, ये स्कूल गया नहीं गया, इसके बाप ने फीस ली है। बढ़िया बढ़िया। ओके, जोक्स अपार्ट, फ्री प्रमोशन फॉर लीगो बैग्स की मार्केटिंग टीम। तुम देख रहे हो कितना बेहतरीन प्लग है ये। जहां लोग किसी चीज के बारे में सबसे ज्यादा बात कर रहे हैं, आप उसी टाइम पे परफेक्ट अपना प्रोडक्ट प्लेसमेंट कर दो। लोग सब जो बोल रहे थे यार अभिनव स्कूल नहीं आता, एक स्कूल बैग की कंपनीज को स्पॉन्सर कर दे। दैट इज जीनियस। बाय द वे, लीगो बैग्स, हेलो। ये देखिए, लेडी अंडरटेकर ऑल्सो नोन एज पूनम पांडे। एक वीडियो वायरल हुई जिसमें एक फैन इनके पीछे पड़ गया। अरे भाई रुको यार। इतनी एक्टिंग आपने पहले कर ली होती तो आप OTT पे दिखती, ओनली फैंस पे नहीं। भाई इज एन एक्टर फ्रॉम बी ग्रेड मूवीज। क्या एक्टिंग कर रही है, वाह वाह, क्या एक्टिंग कर रहा है। उदित जी चेंज हिज फेस विद द AI हैं? उदित जी, अब देखो स्क्रिप्टेड है या नहीं, पर लोगों का इसको स्क्रिप्टेड समझना बिल्कुल जायज है। क्योंकि जब आप एक सीरियस प्रॉब्लम का मजाक उड़ाते हो ना, फिर आपकी सीरियस प्रॉब्लम हो भी तो लोग मजाक ही समझेंगे। अगली वीडियो है बिहार से। खाने के बाद डकार और संडे शो में बिहार ना आए तो मजा नहीं आता। क्या बढ़िया था गुरु। ये वीडियो इस हफ्ते सोशल मीडिया पे बहुत वायरल हुई। केंद्रीय विद्यालय की एक टीचर है जिनकी पोस्टिंग बिहार के जहानाबाद में हुई एंड शी इज नॉट हैप्पी। केंद्रीय विद्यालय के इंडिया में कितने सारे रीजन्स है, वो मुझे किसी भी रीजन में पोस्टिंग दे सकता था। लोगों को ना कोलकाता रीजन इतना पसंद नहीं है, मैं तो उसके लिए भी रेडी थी। मेरी फ्रेंड की पोस्टिंग आई है दार्जिलिंग, कैन यू इमेजिन। मेरी दूसरी फ्रेंड की पोस्टिंग आई है सिलचर, नॉर्थ ईस्ट। वाओ, मेरे से क्या दुश्मनी थी, मुझे इंडिया के वर्स्ट रीजन में पोस्टिंग दे दी। मेरे को गोवा दे देते। एटीट्यूड तो दिल्ली वाला है इसका। लद्दाख दे देते जहां पे कोई जाना नहीं चाहता, मैं जाने को रेडी हूँ। इंडिया डेवलपिंग कंट्री मुझे लगता है बस इसलिए है बिकॉज बिहार है उसके अंदर। द डे वी रिमूव बिहार फ्रॉम इंडिया इट विल बी डेवलप्ड। मुझे जो गुस्सा है ना इस पे, मतलब पीपल हैव नो
सिविक सेंस, इंडियन रेलवे की दिया सबने। मेरे को जानता नहीं है। इसका तो ट्रांसफर पक्का है, बट दैट्स व्हाट शी वांट्स, नो? खैर ऑब्वियसली मोहतरमा के कहने का तरीका थोड़ा कैजुअल हो गया, बट कमेंट सेक्शन एग्रीज। वासुदेव बोलते हैं शी डिडंट से एनीथिंग रॉन्ग दो। हर्ष बोलते हैं शी इजंट फिट टू बी अ टीचर। शी डजंट सीम टू बी सेड एनीथिंग न्यू दो। बिहार इज ऑलरेडी फेमस फॉर इट्स गुंडागर्दी एंड लैक ऑफ सिविक सेंस। डेवलप द डैम स्टेट। व्हाई द इंक्वायरी फॉर एक्सप्रेसिंग योर डिस्कम्फर्ट? इट्स नॉट लाइक वी आर हियरिंग दीस थिंग्स अबाउट बिहार फॉर द फर्स्ट टाइम. Don't try to suppress her voice. Well, she's speaking facts. बिहार needs to change. अब देखो obviously इनकी भाषा शैली खराब थी। मैंने एक चीज नोटिस की है कि इंटरनेट पे कभी भी कोई बिहार को क्रिटिसाइज करता है तो कुछ बिहारी बड़े ऑफेंड हो जाते हैं, गाली गलौज करने लगते हैं, और ऐसे ही लोगों की वजह से बिहार का विकास नहीं हुआ है अभी तक। एक स्लैंग आपने सुना होगा, एक बिहारी 100 बीमारी, और मेरी तरह आपको ये सुन के अगर बुरा लगा तो लगना भी चाहिए, क्योंकि ऑफेंड होना आसान है पर अपने नेता से अकाउंटेबिलिटी मांगना मुश्किल। बिहार के बारे में खराब मत बोलो, पर हम अच्छा भी नहीं करेंगे। पूरे इंडिया में क्राइम रेट में बिहार सबसे आगे, लिटरेसी रेट में लास्ट, और जीडीपी पर कैपिटा में भी लास्ट है। ईगो हर्ट तो दूर की बात, मुझे समझ में नहीं आ रहा ईगो आ कहां से रहा है। राज्य में लोगों के पास नौकरियां नहीं है। महाराष्ट्र, आंध्र, पंजाब, हरियाणा, तेलंगाना, तमिल, हर स्टेट में बिहारी माइग्रेट करके काम करने जाते हैं, और कभी अपने 7000 की स्क्रीन से आंखें निकाल के आईना देखना, बिहारी भैया कह के चिढ़ाया जाता है। देश के सारे राज्य ट्रैवल करने के बाद मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, आप कहीं भी कंस्ट्रक्शन साइट चले जाओ, 90% आपको काम करने वाले डिस्ट्रेस्ड बिहारी ही मिलते हैं। कोयम्बटूर में तो मैं चला गया था, एक जगह तो मैंने पूछा भी नहीं कहाँ हो आप, क्या करते हो, कहाँ से आए हो, सीधा बिहारी में बात करने लग गया था। बैंगलोर कैसे आना हुआ? क्या करेगा, मजबूरी में कमाने के लिए आया है, बाल बच्चा के लिए भी। उधर काम नहीं मिला? उधर काम अभी उतना नहीं है अपना बिहार में। बिहार की अगर कोई बेइज्जती करता है ना, जो गुस्सा आएगा लाजमी है, पर उसको निकालो अपने नेताओं पर। और अगर मैं गलत कह रहा हूं तो बिहारी प्लीज कमेंट सेक्शन में #बिहार लिख के मुझे बताना। बिहार की हालत कितनी खराब है एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ। चंदन राज करके एक बिहारी भाई थे, बड़े पढ़े लिखे, बड़ी बड़ी कंपनीज में काम किया, सैमसंग में काम किया, विदेश में जाके काम किया, AMD के साथ कंसल्टेंट रहे थे, और उनको लगता था कि अरे मुझे आके अपने बिहार के लिए कुछ करना है। उन्होंने अपनी एक इंटरनल सर्किट की फैक्ट्री डाली थी बिहार की मुजफ्फरपुर में। कुछ टाइम उन्होंने बिजनेस करने की कोशिश की, बाद में उन्होंने पोस्ट डाला था कि दिस इज द वर्स्ट मिस्टेक ऑफ माई लाइफ। पता क्यों? क्योंकि उस इलाके में एक अच्छी प्राइवेट कंपनी थी, फिर भी सामने सड़क नहीं डाली गई थी, और बार बार बोले जाने के बावजूद भी सामने सड़क नहीं डाली गई। तो लोकल गुंडे माफिया परेशान करते थे, रिश्वत मांगते थे, पुलिस प्रशासन ने हेल्प नहीं की, और चंदन भाई को क्लाइंट्स मिलना बंद हो गए थे क्योंकि मुजफ्फरपुर में वो इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं मिल रहा था उन्हें। तो बताओ ना आदमी क्यों बिहार में आके काम करे? और सिविक सेंस तो पूरे इंडिया में नहीं है, बिहारी क्यों ऑफेंड हो रहे हैं? और अगर आप तुम पूछो सार्थक भाई सिविक सेंस क्या होता है, तो मध्य प्रदेश की ये वाली वीडियो देखो। खाना छोड़ो, लोग थाली के लिए झपट रहे हैं। और चौको मत, इसका नाम है बस ग्लोबल इन्वेस्टर समिट, पूरी सब्जी बट रही है वहां पे। और इंटरेस्टिंगली बताया जा रहा है कि डेवलपमेंट वर्क्स के लिए इस इवेंट में 30 लाख करोड़ के MOU साइन हुए हैं। 30 रुपए की एंट्री टिकट भी रख लेते मालिक। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है हमारे देश में, सिविक सेंस नहीं होना लोगों के पास। अबे लाइन में खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओगे थोड़ी देर में खाना मिलेगा, अगर नहीं भी मिला तो ऐसे जानवरों की तरह फ्री में खाने से अच्छा बाहर 10 रुपए का समोसा खा लो यार। देखो ये तो थी वो न्यूज जो आपको जानना जरूरी था। न्यूज चैनल ने नहीं बताया, न्यूज़पेपर में आपने नहीं पढ़ा, हमने बता दिया। अब सुनो सार्थक से हफ्ते की सबसे निरर्थक खबरें इन द नेक्स्ट सेगमेंट। पहली खबर सुनो यूपी के बरेली से। एक शादी में बारात थोड़ा देर से पहुंची और दूल्हा पी के टाइट था। बारात आई, स्टेज पर चढ़े, फोटो खींची, और फिर वरमाला का टाइम हुआ। तब तक भाई थोड़ा और टाइट हो गए, और शादी का माहौल था, किसी ने कुछ नहीं बोला। फिर नशे में चूर दूल्हे ने वरमाला पहना दी दुल्हन की सहेली को। हाँ, दारू के नशे में मेहरारू बदल दी इसने। और फिर जब अपनी बेइज्जती के चक्कर में बेइज्जती हो गई तो दुल्हन ने दूल्हे को मारा चांटा और शादी कर दी कैंसल। ऊपर से लड़के वालों पर दहेज का इल्जाम लगाकर FIR और कर दी। अंततः शादी पे हुआ खर्चा, सोशल मीडिया पे चर्चा और दूल्हे पर पर्चा। अच्छा ये दोस्त ना शादी बहुत तोड़वाते हैं। ऐसी एक और कलेश सुनो यूपी के मुजफ्फरनगर से। फिर यूपी आ रहे, ये यूपी बिहार का ना इस सेगमेंट में अलग ही कॉन्टेस्ट चलता रहता है। कभी मैं कभी वो, कभी मैं कभी वो। यहाँ पर शादी एक ऐसे झूठ से टूटी जो सच भी था। दरअसल शादी के दिन लड़की पक्ष ने लड़के पक्ष को बताया कि दिल के रोग की वजह से लड़की अब हमारे बीच नहीं रही, लेकिन पोस्टमार्टम नहीं हुआ, क्योंकि जब मामले की इन्वेस्टिगेशन हुई तो पता चला लड़की वाले सच कह रहे थे। लड़की मरी तो थी पर अपनी सहेली पर। हाँ, दुल्हन शादी के दिन अपनी सहेली के साथ भाग गई। यहाँ से बारात आई, वहां से प्राइड परेड निकल गई। क्या दहेज में मिल गया LCD? बाहर निकल यहाँ से। अच्छा संडे शो में शादी की कलेश की खबरें अंगूर जैसी होती है, गुच्छे में आती हैं। अगली सुनो हरियाणा के पानीपत से। यहाँ एक दूल्हा अपनी दुल्हन के लिए लहंगे और कुछ गहने लाया।
अब क्योंकि लहंगा थोड़ा सस्ता और ज्वेलरी आर्टिफिशियल थी तो इन्होंने शादी कैंसिल कर दी, बारात वापस भेज दी। मतलब लहंगा अच्छा नहीं लाया तो वापस भेज दिया, दूल्हे को डिलीवरी बॉय समझ रखा है। चलिए हरियाणा से अब पड़ोस में पंजाब चलते हैं, इनसे मिलिए। ये है कुलदीप सिंह धालीवाल। धालीवाल जी पंजाब आम आदमी पार्टी के एक बहुत सीनियर कैबिनेट मिनिस्टर है। 3 साल से अलग अलग पोर्टफोलियो संभाल रहे हैं, पर हाल ही में इनके पोर्टफोलियो से डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स हटा दिया गया, जिसको पिछले 1.5 साल से चला रहे थे। पर सज्जन आदमी है, बुरा नहीं माने कि इनसे डिपार्टमेंट ले लिया गया, क्योंकि इनके पास कभी था भी नहीं। What? हाँ, द नॉन एग्जिस्टेंट डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स। भाई साहब 20 महीने से वो चीज चला रहे थे जो एग्जिस्ट ही नहीं करती थी, ना रिफॉर्म, ना एडमिनिस्ट्रेशन, ना डिपार्टमेंट। अरे साला, इतना अलग फ्रॉड चल रहा है। अब पंजाब के गवर्नर साहब ने नोटिफिकेशन जारी करके बताया है कि धालीवाल साहब अब सिर्फ एनआरआई अफेयर्स डिपार्टमेंट एनआरआई अफेयर डिपार्टमेंट? पंजाब के पास अपना एनआरआई अफेयर डिपार्टमेंट है। एनआरआई अफेयर कर रहे हैं तो पंजाबियों, अच्छा वो दूसरा वाला अफेयर है ये। तुम लोगों ने कितने लोग बाहर भेज दिए कि उनकी प्रॉब्लम के लिए एक बैक ऑफिस खोलना पड़ रहा है। अच्छा लास्ट खबर सुनाता हूं, मनी हाइस्ट केरला। बीते दिनों थ्रिसोर में एक आदमी की बैंक लूटने के जुर्म में गिरफ्तारी हुई। केरला सर 100% लिटरेसी सर। अबे शो बंद करवाएगा क्या? दरअसल ये बंदा कई दिनों से बैंक के सामने चर्च में जाके रिसर्च करता था। बैंक की टाइमिंग क्या है, सबसे ज्यादा भीड़ कब आती है, गार्ड सुट्टा ब्रेक कब ले, यू नो द ड्रिल। और इसकी रिसर्च इतनी तगड़ी थी कि इसने अकेले स्कूटर पे आके चाकू की नोक पर स्टाफ को बाथरूम में बंद किया और 15 लाख रुपए लूट लिए। बाथरूम में लॉक करके जिस मोडस ऑपरेंडी से मम्मियां होमवर्क कराती है, इसने बैंक लूट लिया। ओ भाई मारो, मुझे मारो। एंड नो किडिंग, पूरी रॉबरी इसने सिर्फ 2.5 मिनट में एग्जीक्यूट की। क्या बात कर रहे हैं? इससे ज्यादा टाइम तो बैंक में विड्रॉल स्लिप ढूंढने में लग जाता है। तो ये था इस हफ्ते का एपिसोड। पसंद आया तो एक बार लाइक जरूर करना, नहीं पसंद आया तो आप डिसलाइक कर सकते हैं। और अगर आप लाइक करते हैं, पसंद आता है, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हर हफ्ते सारी खबरों के साथ संडे शो में हम हाजिर होते हैं। किसी दोस्त के साथ, किसी फैमिली मेंबर्स के साथ ये एपिसोड एक बार जरूर देखें। साथ में नहीं रहते तो उनके साथ ये शेयर भी कर सकते हैं। बाकी संडे शो आपको यहां कहीं मिल जाएंगे। मैं मिलूंगा आपसे अगले एपिसोड में और भी इंटरेस्टिंग खबरों के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। टाटा, बाय बाय, शब्बा खैर, एंड एज यूजुअल डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू।